हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज बायोलॉजी का भी वीडियो जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आने वाली हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। इन क्वेश्चन को आप देखने के साथ ही नोट भी करें ताकि आपको रिवीजन के समय आपको लाभ मिल सके इसका। तो आइए शुरू करते हैं। पितरस, जो पी रस की बात करें तो ये कहाँ पर होते हैं? तो पीत का जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है और क्षारीय द्रव होता है। पीत रस जो बाइल जूस होता है वो एक क्षारीय है और इनकी जो मापने का जो तरीका होता है वो पीएच पैमाना होता है। और आपको पता है कि पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी और पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाने में 14 नंबर होते हैं टोटल। 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, 7 वाला नंबर उदासीन होता है और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है। तो जो क्षारीय जो पितरस होता है वो क्षारीय होता है और उसका रंग कैसा होता है? हरा। पीत स्त्रावित होता है, यानी कि जो पीत रस स्त्रावित होता है वो कहाँ से? तो वो यकृत द्वारा। पीत रस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है और यकृत को ही कहते लिवर। सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही। यकृत लिवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित है? तो विटामिन ए। लिवर के अंदर अधिकतर आपको विटामिन ए मिलेगा, उसमें संचित, मतलब उसका स्टोरेज रहता है यकृत के अंदर। पीत रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। 7 से जो भी ऊपर होगा 14 तक वो क्षारीय होगा, 7 उदासीन होगा और 7 से नीचे 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई और शैवाल को बोलते हैं एल्गी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। जो कवक से होने वाली बीमारियां, आपको वो भी याद रखना है। कवक से होने वाली बीमारियां, फंजाई से जो भी बीमारियां होती हैं उनको आपको याद रखना है। कवक से गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो इसका मतलब होता है कि गंजा मतलब गंजापन, यानी कि जो बाल गिरते हैं ना अधिकतर, उसका रीज़न होता है कवक। दमा यानी कि जब आप दौड़ते हो तो आपको आपकी सांसें फूलने लगती है, तो ये जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं दमा, या दांत खुजली वगैरह। इसके बाद एथलीट फुट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथलीट फुट, जो जानवर होते हैं उनके पैरों में बरसात के समय पैरों में से खून निकलता है, उसे कहते हैं एथलीट फुट। तो ये बीमारी किस में होती है? जानवर में होती है। ये भी कवक से ही होती है। आगे देखेंगे हम प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। अगर पूछे कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। और छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है शरीर में, कम से कम 32 सेंटीमीटर तक। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब आहार नाल में जो स्टार्च होता है, जो उनके पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? गाजर का कौन सा है? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपको और इनको रटना पड़ता है, आप है ना, कन्फ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो जो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है वो पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि पौधों को जो खाद देते हैं अपन, वो खाद होता है नाइट्रेट के रूप में, इसलिए पौधे क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज पूछे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो ये भी वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए की इकाइयाँ जो होती है, क्षार होते हैं, बेस होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड में आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये आपको 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और जब आप आरएनए पढ़ोगे तो वहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन की जगह यूरेसिल मिलेगा। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग द वेस्टन की थी। बेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह मतलब डायबिटीज। तो डायबिटीज किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग एवं वेस्ट ने। और इंसुलिन शरीर में बनता कहाँ से? तो अग्नाशय में। यीस्ट क्या है? तो यीस्ट एक प्रकार का कवक है। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। यह हैजा का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग जो होता है नारंगी होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है केरोटीन के कारण। और जो पत्तियों का रंग पीला होता है उसके पीछे भी कारण है केरोटीन का। नाखून में क्या पाया जाता है? तो उसमें भी केरोटीन। अगला है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? जब आपको डिहाइड्रेशन होता है, जब आप पानी कम पीते हो तो आपको बीमारी होती है डिहाइड्रेशन। तो जो डिहाइड्रेशन होता है उस समय शरीर से किस पदार्थ की मतलब हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl की। गोलकृमि एक मानव परजीवी है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? शुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सेलियम एक फीताकृमि होता है। टीनिया सेलियम एक फीताकृमि होता है। ये एक पैरासाइट होता है यानी परजीवी होता है। ये परजीवी के रूप में रहता है कहाँ पर? आंत में। यानी कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि आंत में कौन सा परजीवी पाया जाता है? तो आंत में टीनिया सोलियम। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में हमेशा ग्लाइकोजन, ग्लूकोज मान लो तो ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। क्योंकि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो ये लैक्टोज। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो काय कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में। और कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री काय कोशिकाओं में और अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है। तो एक मानव का जो नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रकाश की छाल सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की छाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। और ध्वनि की छाल सर्वाधिक होती है ठोस में। प्रकाश की छाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात मतलब वायु में। प्रकाश की छाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में। इसी का उल्टा करना, ध्वनि की छाल सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है। अगर पूछे कि प्रकाश की छाल सबसे कम किस में होती है? तो प्रकाश की छाल सबसे कम होती है ठोस में। अगर ध्वनि की छाल सबसे कम किस में होती है? तो वह निर्वात में हो जाएगी। क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्डेन ने की।
क्रोमोसोम की खोज वाल्डेन ने, और इसमें एक शब्द आता है जीन क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में, तो जीन की खोज की थी जोहानसन ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। XX XY टोटल 46 होते। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो संतान उत्पन्न होती है उसमें किसका अहम रोल होता है? तो पिता के क्रोमोसोम का यानी कि XY का होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है ना। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की वजह से। टमाटर में लाल रंग ये लाइकोपिन, ये सब वर्ण के पिगमेंट है ना। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग, जैसे अभी फूल गोभी का था पुष्पक्रम, अब आया आलू और अदरक, तो आलू और अदरक का होता है तना। अगला देखो, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका, मैंने आपको अभी बोला जनन कोशिका, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से ही है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन से ही मतलब संतान उत्पत्ति की कोशिकाओं से मतलब तो जनन कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो होता है एमाइलाइज। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम रहता है? एमाइलाइज। गेंगा या गलगन किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। और विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और B1 का नाम है थायमिन। वह धातु कौन से जो विटामिन बी के घटक है? कोबाल्ट, क्योंकि B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसलिए उसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाता है, साइनोकोबाल्मिन। B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसीलिए उसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर सब्जियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो विटामिन बी के लिए अधिकतर सब्जियों उसके स्रोत है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत होते हैं हमेशा पौधे ही। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता? तो चर्म में, क्योंकि मसूड़ से आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ये मतलब चर्म से संबंधित, चमड़े से संबंधित है। और स्कर्वी विटामिन C, अगर आप खट्टे पदार्थों को खाना कम कर दोगे तो आपके मुंह से यानी कि आपके दांतों के नीचे से यहाँ से ब्लड निकलना शुरू कर देगा। तो ये विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, और उसके स्रोत है सबसे अधिक आंवला या खट्टे पदार्थ। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन? तो विटामिन D सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन D आपको सूर्य की किरणों से और सबसे अधिक मछली खाने से। तो ऐसा विटामिन जो सब्जी से प्राप्त नहीं हो सकता वो विटामिन D है। चावल खाने से आपको विटामिन D मिलेगा, सूर्य की किरणों से मिलेगा, इसके अलावा मछली खाने से। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। दूध से दही बनता है तो उसमें एंजाइम रहता है, कौन सा? रेनिन। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी? अपने शरीर के अंदर जो आंतरिक संक्रमणीय तत्व है वो कितने? 29। और शरीर में कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन C। विटामिन C में सिर्फ और सिर्फ खट्टे पदार्थ ही मिलेंगे, वहाँ पर कोई फल सब्जी, किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी मांसाहारी भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो सिंपल, वसा में घुलनशील और पानी में एक तरफ जल में घुलनशील, तो जल में आते हैं B और C, भैंस गए पानी में, तो B और C, यानी कि विटामिन B वाले जितने भी हैं और विटामिन C ये सब जल में घुलनशील। बाकी जो बच रहा ए के बाद D, E व K ये सब वसा में घुलनशील, यानी कि कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है?
तो नवजात जो शिशु होता है उनके लिए जो आदर्श भोजन होता है 6 महीने तक, 0 से लेकर 6 महीने तक का जो आदर्श भोजन होता है बच्चे के लिए वो होता है मां का दूध। डीएनए और आरएनए क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम। आपको किसी भी तरह की मतलब सुगंध है ना या बदबू आ रही, इस तरह की जो पहचान होती है वो मस्तिष्क के एक भाग है सेरिब्रम। मूत्र दुर्गंध देता है, उसके पीछे कारण उसमें यूरिया होता है यानी कि अमोनिया। यूरिया अधिकतम मात्रा में कितना पाया था? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया था? तो मूत्र में। अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का निर्माण होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? श्वसन में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है शर्करा का, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक जो होती है अपनी को रोगों से लड़ने की जो क्षमता पैदा करती है एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया से पैदा। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ? सोडियम क्लोराइड अभी पढ़ के अपन है। कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन की कमी, यानी कि जब आप अच्छा सा खाना बंद कर दोगे तो आपको कुपोषण हो जाएगा। और कुपोषण का एक ही कारण है प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन के लिए आपको पता है क्या खाना चाहिए, है ना। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आपकी हाइट बढ़ना, आपका माइंड का डेवलपमेंट बढ़ना, ये सब क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उसके पीछे कारण है थायरॉक्सिन की कमी। आरएनए का मुख्य कार्य क्या था? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि की लुप्त हो जाने की? जब मनुष्य की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसमें एक ग्रंथि लुप्त होने लगती है, यानी कि समाप्त होने लगती है, उसका नाम है थाइमस। जब थाइमस ग्रंथि लुप्त होने लगती है तो मनुष्य में बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। लेक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू में, जब आपको आंसू आता है ना जब आंखों से, तो उस समय कौन सी ग्रंथि रहती है वहाँ पर? तो लेक्रिमल। जब अगर लेक्रिमल ग्रंथि एक्टिव रहेगी तभी तो आपको आंसू आएंगे। प्रोटीन किसका बना था? एमिनो अम्ल। और कितने एमिनो अम्ल? 20। शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल से। अधिकतर मरासमस, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मरासमस और क्वाशियोकर नामक बीमारी होती है, क्योंकि वो प्रोटीन की कमी से होती है और इसलिए उनका शरीर अवरुद्ध होता है। कभी किसी की हाइट बहुत छोटी रह जाती है, कभी किसी की हाइट बढ़ जाती है। ये इसके पीछे कारण है क्वाशियोकर और मरासमस, और ये सब प्रोटीन की कमी से होते हैं। रक्त की उत्पत्ति यानी कि आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ पर होती? तो अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 120 से लेकर 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का 1 से लेकर 4-5 दिन का होता है। इनकी दोनों, आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा स्प्लीन में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट होता है। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा? तो ओ। सर्वग्राहित AB। सभी को दे सकता है ओ, सर्वदाता। सभी से ब्लड ले सकता है तो AB। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? जब आपकी आरबीसी बढ़ जाएगी तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और कमी होने पर भी बीमारी होगी और ज़्यादा होने पर भी। वर्णदाता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। EEG का प्रयोग मस्तिष्क की जांच करने के लिए। EEG का प्रयोग मस्तिष्क की जांच, अगर आपको मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। और ECG का मतलब होता है जब आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो जांच होती है उसको बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एलिसा टेस्ट एड्स चेक करने के लिए होता है। और विडाल टाइफाइड जो जांच होती है वो टाइफाइड में, एड्स में एलिसा टेस्ट
ईसीजी वो आपका होता है हृदय की जांच के लिए, और ईईजी मस्तिष्क की जांच के लिए। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? एक धड़कन में समय लगता है 0.8 सेकेंड। सर्वग्राही तो ए बी। रक्त स्कंदन, आपके जब आपको चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड का रुकना यानी कि रक्त का थक्का न बनने के पीछे कारण होता है विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता? तो जन्म लेने के तत्काल बाद। जन्म लेने के तत्काल जो लगता है वो बीसीजी। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, और इनको रोकती है ना जब ओजोन परत जो सूर्य की किरणों को रोकती है डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से। नहीं तो अगर सूर्य की किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो मनुष्य के त्वचा का रंग अधिकतर बीमारियां होती उसमें। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्र या एड्रिनल। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी 120/80 के बीच में, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको करता है अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि। और अधिवक्र को ही बोलते हैं उड़ो या लड़ो, फाइट इन फ्लाइट, उड़ो या लड़ो हार्मोन। उड़ो या लड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो अधिवक्र या एड्रिनल को। रक्त के थक्के जमने के कारण है थ्रोम्बिन। यहाँ पर गलत लिखा हुआ थ्रोम्बिन। रक्त का जो थक्का जमने का कारण है वो थ्रोम्बिन है, और सपोर्ट करता है उसको हिपेरिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या था? ऑक्सीजन ले जाना। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिगोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिगोमेनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजन या अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? तो किडनी काम नहीं करती। हृदय का काम क्या है? तो रुधिर यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। हृदय का काम क्या है? ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। मानव हृदय बंद कब होता है? मानव हृदय कहाँ बंद होता है? तो हृदयावरण, एक आवरण होता है हृदय का आवरण, इसके अंदर। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। जो ब्लैक फीवर होता है ना, वो एक मक्खी होती है सिकता मक्खी, उसके काटने से होता है। और ये प्रोटोजोआ, मैंने आपको पढ़ा है प्रोटोजोआ में। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, काम पे सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया और निंद्रा रोग। पायरिया, कालाजार, मलेरिया और निंद्रा रोग, ये सब होते हैं प्रोटोजोआ की कमी से, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं ये सब लोग। मानव रक्त का रंग लाल होता है, वो भी हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? 70 या 80 बार प्रति मिनट। बाएं महाधमनी छाप इनमें दिखाती है स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक होते हैं, कहाँ होते हैं? कपाल में। मलेरिया जो मादा एनाफिली से फैलता है, इसकी खोज किसने? रोनाल्ड रास ने की थी, और ये पहला टीका था। मांसपेशियां जो हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशियों से मांसपेशियां जुड़ती है उसको टेंडन बोलते हैं, और हड्डी से हड्डी जुड़ती है उसको लिंगामेंट बोलते हैं। हड्डी से हड्डी का जोड़ना लिंगामेंट, और मांसपेशी से जुड़ना हड्डी का टेंडन होता है। मांसपेशी जब हड्डी से जुड़ेगी तो उसको बोलते हैं टेंडन, और हड्डी से हड्डी जुड़ना मतलब लिंगामेंट। अगला देखिए, फाइब्रोनिजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो मोनोसाइट्स होती है। जो अक्ल के दांत यानी कि दांत जो आते हैं अक्ल वाले, वो तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती? 206 होती। कान में कितनी होती? 8 होती। कशेरुओं की संख्या कितनी होती? 33 होती। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, उसके कारण क्या है? विटामिन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में रहता है? तो दूसरा, हाथी का जो दूसरा होता है वो गजदंत के रूप में होता है। लोकजा विकृति यानी लकड़ बगा जो बीमारी होती है वो टिटनेस होती है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।